नमस्कार, मैं गौरव यादव। शादी के कई कर्मों और उसके परंपराओं को निर्वहन में जो मेरा मौलिक काम है उसको नहीं कर पाया, उसके लिए मुझे खेद है। आप लोगों ने लगातार फ़ोन किया और हम बात नहीं कर पाए, क्योंकि वो परंपरा ऐसी होती है। शुभ मुहूर्त होता है, सुबह से लेकर शाम तक होता है। और गांव में आए हैं हम तो नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। जो रिप्लाई आपको हम तत्काल दे पा रहे थे, वह रिप्लाई या संदेश हम आपको समय पर नहीं दे पाए। इसके लिए मुझे खेद है। आप लोगों से निवेदन है कि अब जो डेट है वो 24 तारीख है, डेट नहीं मिली है। जब मैंने कहा कि सभी लोगों को अपना आईए नंबर, डायरी नंबर, कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का नंबर और आपका कौन वकील है, ड्रॉन बाई कौन है, वह सब जान कर अपनी डायरी में आप लिखिए। और उस प्रकार की डायरी में लिखिए कि जो 15 साल में 2011 से लेकर 26 तक घटा है वो दोबारा न घटे। आप लोगों का सबसे ज़्यादा अब प्रश्न जो है अपनी सर्टिफाइड कॉपी के लिए आ रहा है, क्योंकि अगर इसके बाद कोई आदेश होता है तो वही दशा रहेगी कि मेरे पास आईए नंबर है, मेरे पास एओआर नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास सिविल अपील नंबर नहीं है। कुछ लोग मुझे पन्ने पन्ने पर लिख के भेज रहे हैं। और आज खेद है कि मैं यूट्यूब भी नहीं देख पाया और आप लोगों का कमेंट भी नहीं कर पाया। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जानकारी के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट को ही अधिकृत करता हूं कि अगर गौरव यादव ना बता पाए तो आप लोग 4347/2023 कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल डालकर उसका कैप्चा डालकर अपनी केस डालिए। एक तो ये मुख्य केस हो गई। अब सिर्फ सभी लोग इसी में डालने लगे, ये भी गलत बात हो जाएगी। इसलिए अगर आपका अधिवक्ता आपको बताता है कि मेरी डायरी नंबर ए है और उसमें आपने किया, जैसे मैंने कह दिया कि यह मान लीजिए पेन है और ये पेन ग्रीन कलर की है और ग्रीन वाला मेन केस है, तो मैं सदैव इसके लिए बात कर रहा हूँ। मैं इस पेन के लिए नहीं बात कर रहा हूँ। ये दूसरी कंटेम्प्ट पिटीशन है, इसमें कोई आईए नंबर डालेगा तो अगर आप 4341 में डालेंगे तो नहीं आएगा, तब भी आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए पहले आप बहुत अच्छे से तस्दीक कर लीजिए। जो भी अधिवक्ता महोदय, सबके पास उतना ही समय होता है, सारे लोग व्यस्त हैं, फ़ोन नहीं उठा पा रहे होंगे, तो कम से कम उनको व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर मेरा आईए नंबर है जो है वो आप मुझे प्रोवाइड कर दीजिए, आप मुझे दे दीजिए। तो आपकी जो बहुत सी उथल पुथल है, आज मैं अपने गृह जनपद आजमगढ़ में हूँ, तो एक अभ्यर्थी का है कि मेरी पत्नी का बीपी बढ़ा हुआ है और अभी भी लोग उन पुरानी वीडियो को देख रहे हैं जिसमें लोग कह रहे थे कि अब याची नहीं बनेंगे, उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा। हमने उनसे पूछा कि अगर इस तरह का कोई आदेश हो तो दिखा दीजिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सबको जब संवैधानिक अधिकार है इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल करने का, इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करने का, मैं वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बातें दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, मूल बात रखी है कि अगर आप किसी पार्टी से संबंधित हैं, मेन केस में आप प्रेयर लगा सकते हैं। इस पर किसी प्रकार की अभी तक रोक नहीं है। पुराने आर्डर में क्या हुआ है उसको आप पर मैं छोड़ता हूं कि आप लोग सारे आर्डर को निकाल कर जो उसका ऑपरेटिव पार्ट है हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट करके उसको जो है पीडीएफ निकाल कर एक मोटी फाइल, जिस तरह से मैंने बना रखा है इस तरह की फाइल आप बनाइए और उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़िए। जब न समझ में आए तो अपने अधिवक्ता के पास जाइए और कहिए कि साहब इस केस में कंटेम्प्ट पिटीशन को छोड़िए,
कंटेम्प्ट पिटीशन के साथ सिविल अपील 4347/2014 के भी सारे आदेश को पढ़ने का काम आप लोगों को मैं जिम्मे छोड़ रहा हूँ। इसलिए छोड़ रहा हूँ कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना दुनिया का सबसे महानतम सिद्धांत है। उस सिद्धांत को पढ़कर, उस सिद्धांत को समझकर आप लोग यहाँ तक आए हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि जितना आप पढ़े हैं हम उतना ही पढ़े, लेकिन उसमें एलएलबी करनी है और प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपके ज्ञान में हमारे ज्ञान में बहुत अंतर नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को जानते हैं, आप भी जानते हैं, आप भी वही ग्रामर पढ़े हैं, हम भी वही ग्रामर पढ़े हैं। उसकी जो मीनिंग है अच्छे से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में भी बहुत समय लग रहा है। कल हमें 2 बज गए थे वीडियो अपलोड होने में, आप लोगों ने देखा। मैं यह कहना चाहता हूँ, मेरा संदेश है उन सभी लोगों के लिए जितने फ़ोन आज हमने रिसीव किए थे संयोग बस, उसमें ये लोगों को अभी इस समय चल रहा वो इतने हड़बड़ी में हैं कि साहब हमें पता नहीं चल पाया, साहब हमें पता नहीं चल पाया। अधिकतम लोगों का कहना है कि हमको जानकारी नहीं मिल पाई है। और अधिकतम लोगों ने ये कहा मुझसे कि हम 4347 में फला नेता के साथ, फला नेता के साथ, फला नेता के साथ याची बने हैं, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं है। तो मैं वही जानकारी दे रहा हूँ। मेरी मंशा सिर्फ इतनी है आपके प्रति कि माननीय कोर्ट जो सिद्धांत ले डाउन करे वह करना माननीय कोर्ट को है। आप 118 नंबर, 115 नंबर, 100 से नीचे लोग जो नंबर पाए हैं, और ये जब दूरी बनाई जाएगी, आज पेन का मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि 80 नंबर से लेकर 120 नंबर के बीच में लोगों को चयनित करने का निर्देश दिया जाता है। यदि मान लीजिए कि इस तरह का आदेश माननीय कोर्ट देती है, तो क्या 80 से और 120 के बीच के लोग जो हैं, जो रहे हैं और सूचना के अभाव में नहीं आ पाए हैं, तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? वो अपनी आवाज़ कहाँ रखने जाएं और किस माध्यम से करने जाएं? सरकार से करना है तो धरना प्रदर्शन करेंगे आप लोग, माननीय कोर्ट के सामने करना है तो संवैधानिक रास्ते हैं। उस संवैधानिक रास्ता जो बनता है कि आप पार्टी हो तब तक कंटेम्प्ट फाइल कर दीजिए, आप पार्टी नहीं हो तो परमिशन टू फाइल कंटेम्प्ट कीजिए। आप पार्टी ही नहीं है तो आप पे अवमानना कैसे बन जाती कि आपको नहीं किया गया? तो उसका जो रास्ता है साथियों, वो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है। जो मेरा जो न्यूनतम ज्ञान है, जो निम्नतम ज्ञान है, जो मेरा बहुत छोटा सा ज्ञान है, उसके आधार पर मैं कर रहा हूँ। अभी आप लोग लगातार फ़ोन कर रहे हैं, अब ये लोग मेरा व्हाट्सअप हैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लगातार बातें कर रहे हैं। 9999262113 9999262113 ये यही नंबर है जिस पे आप अपना डाटा भेज सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं। निश्चित रूप से कल शादी है, डीजे की बहुत सी आवाज़ें होंगी। हम लोग पूरी रात को जगने का भी परंपरा होती है। शहर के साथ साथ गांव में भी बहुत आधुनिकीकरण हो गया है। मैं देख रहा हूँ, हमारी शादी हुई थी तो हल्दी लग गई थी हमें, और एक बरमाला पहना दिए, मंच पे आशीर्वाद दे दिए, और शादी जाकर सप्तपदी हो गई। सुबह को दुल्हन विदा हो गई और अपना हो गया। लेकिन अब वो प्रक्रियाएं बढ़ रही हैं। साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ, सामाजिक सुधारकों ने जो किया था कि एक धोती एक पियरी पे लोग शादी कर लेते थे, कम दिखावापन की शादी करना चाहिए, उसके हम पक्षधर हैं। दहेज रहित शादियाँ हो उसके भी पक्षधर हैं। क्योंकि शादी की बात इसलिए आ रही है कि पूरा जो है घर परिवार रिश्तेदार गांव में एक माहौल बना है, और बहुत ही विनम्रता के साथ मैं कहता हूं कि अगर 2 दिन में अगर फ़ोन न उठ पाए तो अग्रिम रूप से मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद और आभार। मैं गौरव यादव, और जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट है आप उसमें जाकर आइए, नंबर अपना देख लें। हमने जिन लोगों का फाइल किया है, आज हमने जैसा हमें बताया है कि उन्हें सबको भेज दिया गया है। जिन लोगों का नहीं है
वे अभी आपको फ़ोन करते रहें, हम काम कर रहे हैं आपका। हमारी ऑफिस दिल्ली में भी काम कर रही है और आज गौरव यादव ग्राम चंगईपुर पोस्ट सगड़ी जनपद आजमगढ़ से भी काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बच्चे लोग शादी में जो गाना बजाना होता है उसको छोड़कर जो है इस पे लगे हैं। कुछ नाराज़गियाँ भी हो जा रही हैं, लेकिन फिर भी विलम्ब हुआ होगा तो उसके लिए हम व्यक्तिगत रूप से क्षमा है। मेरा प्रयास रहेगा कि हम आपको जल्दी से जल्दी, जितने लोग का कल आ जाएगा लगभग 1-2 बजे तक, क्योंकि 2 बजे बाद बारात जाना होता है, लंबी दूरी की बारात है, तो गाने बजते रहेंगे, गाड़ी में चलते रहेंगे। उसके लिए मुझे आप लोग कल समय दीजिएगा। परसों से अपडेट जो आप कोई करेंगे आपको तुरंत तुरंत रिप्लाई और आपका आईए नंबर या सीरियल नंबर हम भेजते रहेंगे। धन्यवाद। मैं गौरव यादव, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, आज ग्राम चंगईपुर पोस्ट सगड़ी, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।